नमस्कार। आज मेरे पढ़ाने का विषय है वर्णमाला। बेटे, किसी भी भाषा को ज्ञान करने से पहले हमें उसके अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हम एबीसी का ज्ञान लेते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा को जानने के लिए हमें हिंदी के अक्षरों का यानी वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मेरे पढ़ाने का विषय क्या है? वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णमाला, स्वर, व्यंजन सीखेंगे ताकि आगे आपको वर्ण विच्छेद करने में आसानी हो। तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार, वर्ण यानी शब्द। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम करेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, एड़ी, ऐनक, औखली, औरत। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम छोटी साउंड लेंगे तो वो छोटा है, लंबी स्वर में बोलेंगे तो वो बड़ा है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक है, ये कितने हो गए? हमारे 11 स्वर हो गए। तो अंग और अंगा क्या है? अयोगवाह है, इसको हम बाद में करेंगे। अब है आगत ध्वनियां। हमारी आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? बड़ा के ऊपर ये क्या देख रहे हो बेटे? चांद बिंदी। इसके ऊपर बिंदी नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धचांद्र कहते हैं, अर्धचंद्र। और ये है नुक्ता। ठीक है, नुक्ता यानी जिसके पैर में बिंदी लगती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये अर्धचांद्र कहाँ लगता है? जैसे हम कॉलेज, जब हमारे लिप्स यानी ओष्ठ, हमारे होंठ यू शेप में खुलते हैं, मतलब आधे चांद के रूप में हम कई वर्ड बोलते हैं, जैसे शब्द कि डॉक्टर, प्रोफेसर, फ्रॉक। तो हमारे ओष्ठ कैसे खुले? यू शेप में। ठीक है, तो क्या हो गया वो? अर्धचांद्र बिंदु वहां लगेगी। और नुक्ता क्या होता है? नुक्ता ज्यादातर फारसी, उर्दू शब्दों में लगाया जाता है, जहां जैसे वर्ड क्या हो गया, फ और ज, उसके पैर में क्या लगती है? बिंदी। जैसे जंजीर बोल दिया, और जब हम बिंदी लगा देंगे यानी नुक्ता लगा देंगे पैर में, तो क्या हो जाएगा? वो जंजीर, उर्दू का वर्ड। ठीक है, फर्ज, वैसे हम फर्ज बोल देते हैं। अगर हमने बोल दिया फर्ज, फर्ज क्या हो गया? नुक्ता लग गया, और ये क्या? उर्दू का शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्वर। स्वर को आगे 3 भेदों में बांटते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर 4 तरह के होते हैं, अ, ई, उ, री। इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई एक मात्रा का कोई शब्द हो गया, जो भी हमने कोई केला लिखा, सेब लिखा, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। और अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 तरह के होते हैं। इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, ये 7 शब्द जो है दीर्घ स्वर है, और इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पे है प्लुत स्वर। बेटे, प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है? ये एस के आकार का। ठीक है, जब हम किसी को बुलाते हैं, सुनो, सुनो, ये दोहा बोलना हो या कुछ भी बोलना हो तो हम ऊंचा बोलते हैं, सुनो। जब हमारी 3 मात्राओं का प्रयोग एक शब्द के लिए हो जाए तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, ये हमारे 3 तरह के स्वर हो गए। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है जी।
हाँ जी, अब हम करेंगे स्वरों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। मतलब जब हम स्वर बोलते हैं आ, ई, उ, तो मतलब वो मुंह के किस भाग से होता है। कई बार आपको प्रश्न आ जाता है कि ये किस भाग से, मतलब किस भाग से बोला जा रहा है शब्द। तो जब आ के ऊपर क्या है, ये ओ, अर्ध चांद बिंदु, ये शब्द बोले जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, कंठ से। मतलब हमारे गले से आवाज आ रही होती है। कैसे बोल के देखेंगे, आ कहां से आवाज आई, कंठ से, यानी हमारे गले से। ठीक है। री शब्द मूर्धा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। जब हम बोलते हुए, ये और शब्द भी होते हैं, ट, ठ, ड, ध, अणा, ये शब्द क्या है, इनको बोलते हुए मुंह के अंदर हमारी जीभ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी कहाँ, मस्तक के साइड, मस्तक की साइड हो जाती है। ना तालू को छूती है ना हमारे दांतों को। ये जीभ उल्टी होकर ये शब्द बोलती है, री यानी मूर्धा। ए ये कौन से, कहां से आती है, कंठ और तालु से। ए कंठ से और तालु से। जब हमारी जीभ तालु को छूती है, यानी हमारे ऊपर के हिस्से को, उसको क्या बोलते हैं, तालु। तो ए और ऐ दोनों क्या है, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। ई दोनों शब्द क्या है, तालु से बोले जाते हैं, यानी हमारी जीभ क्या है, हमारे तालु को छूती है। उ बड़ाऊ ओष्ठ से, यानी हमारे होठों को छूते हैं। जैसे हम बोल के देखें, उ हमारे क्या शेप आई, होठों पे शेप आई ना, हमारे लिप्स पर, ओष्ठ। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे कि ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं, उ और बड़ा उ। छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा और बड़ा ओ कहां से हमारे साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, कंठ और ओष्ठ से। कंठ बोल के देखो, ओ कहां से आवाज आई, कंठ और ओष्ठ से। अब हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं बेटे। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो 5 लाइनें हैं, कवर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, अंगा। चवर्ग च, छ, ज, झ, न्य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, अणा। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। बोले ये जो 4 पंक्ति है, कवर्ग से लेके पवर्ग तक, कवर से लेके पवर तक जितनी ये 5 पंक्तियां, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन है। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते हुए हमारे मुख के अंदर हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य छूती है। तो इनको बोलते हुए किसी न किसी भाग को अवश्य छुआ जाता है। और अणा और ड के नीचे बिंदी अणा, ड के नीचे बिंदी, ये भी क्या है, स्पर्श व्यंजन के अंदर ही आते हैं। और इनका जो पंचमा अक्षर है, ये पंचमा अक्षर, ये वर्ण विच्छेद के लिए प्रयोग किया जाता है इनको। ये पंचमा अक्षर बोलते हैं इनको। ठीक है। जब भी हम अनुसार, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पंचमा अक्षर की कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है हमें। तो ये है अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं, ये भी 4 तरह के होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्म से ही हमें पता चल रहा है गर्म। ऊष्म का मीनिंग क्या होता है, गर्म अर्थ। जब हम इसको बोलते हैं ना, अगर हम अपने मुंह के आगे हाथ रख लेना और फिर ये शब्द बोले श, स, ह, तो हमारे हाथ में गर्माहट महसूस होगी। बोल के देखना एक बार, ठीक है। श, स, ह, जब हम अपने मुंह के आगे हाथ रख लेंगे तो हमें गर्माहट महसूस होगी। ये भी 4 तरह के होते हैं। आगे है संयुक्त
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 तरह के हैं, श्या, त्रा, ज्ञ। बेटे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यंजन बोलते हुए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब भी हम व्यंजन बोलते हैं, जैसे क के बाद किसकी आवाज आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है हमें, अ की। मतलब व्यंजन कभी भी अकेला नहीं बोला जाता, वो स्वरों की सहायता के साथ बोला जाता है। बेटे इस वीडियो में हमने सीखा कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अब वर्णमाला और स्वर व्यंजन के ज्ञान के बाद इसके बाद हम करेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। तो इसके साथ ही ये आज का विषय हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।